इदरीस साहब ये बताएं, इस घर का नक्शा मालिक ने आपको बनाकर दिया था या किसी इंजीनियर से बनवाया था? मुझे ये चीज मैं समझने से कासिर हूं, जैसे कि आपने मतलब आपने इंजीनियरिंग तो नहीं की हुई ना, ठीक है, तो ये कहां पर कितना सरिया डालना? पहले मैंने आपको एक बेसमेंट वाला घर दिखाया था, ये वही घर है और वो है बेसमेंट की एंट्रेंस। तो उसमें हमने 2 फुट की जो है ना ऊपर छत से जो है ना हमने रोशनदान छोड़ी हुए 2 बाई 12 फुट। हाँ, तो उसमें जो है ना हम पार्टीशन। अच्छा, इसका नक्शा आप हमारे साथ शेयर कर दें। ये तो मालिक को मैंने आइडिया दिया कि ये जो है ना आपको आइंदा, क्योंकि ये प्लाट जो है बेसिकली ये मेन रोड के ऊपर है जी, बकाया जो है ना। हाँ, पूरे घर में ये दीवारें 4 इंच की हैं। ये आपने ऊपर कंक्रीट डालने से पहले इस पे पॉलिथीन शीट रखी थी? मैंने इस पे जो है ना प्लास्टिक रोड लेवल से ऊपर की हाइट भी काउंट हो जाएगी सीलिंग तक। इस घर के मैंने जो है ना 3.5 फुट रोड से जो है ना इसकी डीपीसी। जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो उसकी जो दीवारें होती है वो रिटेनिंग वॉल की तरह काम करती है, क्योंकि आसपास तो दूसरे घर बने होते हैं, नीचे जेरे जमीन मट्टी 850 तक स्क्वायर फुट पे पिलर्स रखते हैं और दीवार आपकी 4 इंच की है, तो जाहिर है कि दीवार पतली है और पिलर मोटे हैं, तो पिलर अब आप एक तो ये तरीका है कि दीवार आप सेंटर में रखें पिलर के, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फर्क निकल। 16 फुट बाय 24 फुट। और ऊंचाई कितनी है? ये है 10.5 फुट। 10.5 फुट। तो ये फ्रंट है जी, ये किचन है, अच्छा ये ड्राइंग है जी। 916993। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको एक बहुत ही ज्यादा मालूमाती वीडियो में खुशामदीद कहता है। मतलब ये वीडियो तो आपने हरगिज मिस करनी ही नहीं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो लाजमी देखिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ठेकेदार इदरीस साहब का इंटरव्यू दिखाऊंगा। ये है ठेकेदार इदरीस। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने ये घर बनाया है, ये कितने मरले का घर है? ये 11.2 मरले का 11.2 मरले का घर है। दोस्तों आपको याद होगा चंद ही दिन पहले मैंने आपको एक बेसमेंट वाला घर दिखाया था, ये वही घर है और वो है बेसमेंट की एंट्रेंस। तो खास तौर पे इनका इंटरव्यू इस वजह से अहम है क्योंकि इस घर में इन्होंने बेसमेंट भी बनाई है, तो हम पूछेंगे कि बेसमेंट किस तरह से इन्होंने बनाई है, पर स्क्वायर फुट रेट कॉस्ट क्या आई है, विद मटेरियल विदाउट मटेरियल, और भी बहुत सारी मालूमाती चीजें आपको पता चलेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स हो गए, फिर भी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम बैठ जाते हैं ताकि तसल्ली से इंटरव्यू कर सके ठेकेदार इदरीस साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये घर बना रहे हैं 11.2 मरले का, आप कितने अरसे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? मैं 2004 से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2004 से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसपास जितने भी घर हैं किसी में भी बेसमेंट नहीं बनी हुई, लोग नहीं बनाते, तकरीबन नहीं बनी हुई ना। तो ये बेसमेंट बनाने का आइडिया मालिक का था कि किस तरह से? ये तो मालिक को मैंने आइडिया दिया कि ये जो है ना आपको आइंदा, क्योंकि ये प्लाट जो है बेसिकली ये मेन रोड के ऊपर है जी, तो ये आपको बाद में जो है ना कमर्शियल के लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। जी जी। मैंने उनको आइडिया दिया था कि ये पूरे घर का जो है ना बेसमेंट बना लें तो फिर बाद में आपको, और पिलर से बना लें तो फिर बाद में आपको जो है ना तोड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं है, ये छोटा बेसमेंट में बनाता हूँ, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने यहाँ पे शिफ्ट भी होना है। मैंने बोला कि ठीक है। बेसमेंट जब भी बनाए तो वो कंक्रीट की बनानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक तो ये होता ये है जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो उसकी जो दीवारें होती है वो रिटेनिंग वॉल की तरह काम करती है, क्योंकि आसपास तो दूसरे घर बने होते हैं, नीचे जेरे जमीन मट्टी होती है, तो उसका बड़ा प्रेशर होता है। अगर आप चुनाई की दीवारें बनाएंगे तो वो गिर सकती हैं, और बेसमेंट बनाते हुए सबसे पहले ये चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें बना लेनी चाहिए ताकि एक तो वो प्रेशर विथस्टैंड किया जा सके। दूसरी ये बात कि जब आप कंक्रीट की दीवारें बनाते हैं तो अंदर सेम नहीं आती, क्योंकि अगर आप चुनाई की दीवारें बनाएंगे तो सेम आएगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंक्रीट से पहले जो है ना जब खुदाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है ना हम जो है ना वो बड़ा सा रोड़े जो है ना वो डालते हैं पहले, तो उसको जो है ना उससे प्रेस करके मशीन से, तो उसके बाद जो है ना इनके ऊपर हम बेड डालते हैं। तकरीबन ये
13 इंच का हमने बेड डाला है कंक्रीट का नीचे बेसमेंट की, बेसमेंट के नीचे ग्राउंड पे। जी जी। और 4 फुट जो है ना उसको चौड़ा, यानी उनकी चौड़ाई जो है 4 फुट है, बाकायदा गोल जो है ना राउंड हमने बनाया है। अगर आप फुल घर का जो है ना वो बना लें फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तो आप 4 फुट का जो है ना पूरे गोल दीवारों के साथ तकरीबन 4-5 फुट का जो है ना आपने उसमें बेड डालना है। फिर बेड से सरिये निकाल के, उसमें भी सरिये देने हैं बराबर, वो सरिये निकाल के फिर जो है ना आपने चारों दीवारें उस पर जो है ना लगवानी है, बकाया जो है ना दूसरे सरिये आपके उसके साथ मिक्स करेंगे, तो इस तरह जबरदस्त आता है। यहाँ पर आपको जो है ना कल मुश्किलात नहीं होगी। चारों दीवारें कंक्रीट की बनी हुई है, कंक्रीट की हमने बना दी, और कंक्रीट के बाद फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना जीरो का चिप्स का जो है ना प्लास्टर किया। अच्छा। और उसमें हमने जो है ना कीड़े मार दवाई वगैरह भी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक केमिकल हैं जो अक्सर ये उसमें टैंकियों वगैरह में डाली जाती है। जी जी। वो भी हमने मिक्स किया, और कीड़े मार दवाई वगैरह भी जो है ना DDT वगैरह ये चीज़ें भी मिक्स की। तो उसमें जो है ना चिप्स करवा के फिर ये कल जिस तरह भी आप वो कर लें, इसमें जो है ना सेम नहीं आएगा। जबरदस्त, क्योंकि एक तो वैसे ही चुनाई की नहीं है, वो कंक्रीट की है, ऊपर से आपने कीड़े मार दवाई भी स्प्रे की है, क्योंकि मट्टी से टकराव है तो वो दीमक वगैरह आ सकती है बाद में, वगैरह कोई भी जो है ना कीड़े वगैरह जो है ना कीड़े मकोड़े वगैरह सब कुछ जो है ना सांप बिच्छू वगैरह इनसे भी आप लोग को जो है ना फायदेमंद होता है। बेसमेंट का कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग बनाना चाहते हैं लेकिन इस कंसेप्ट से ही डर जाते हैं, ये सुन के सारी इतनी ज्यादा कंक्रीट की दीवारें बनानी पड़ेगी, इतनी खुदाई करनी पड़ेगी, तो कितना आपके ख्याल में टोटल घर की कंस्ट्रक्शन की कितनी % कॉस्ट बेसमेंट में चली जाती है? अभी इस बेसमेंट का जो है तकरीबन 16x23 ये बेसमेंट है, तो इस पे तकरीबन हमारा आया हुआ है 850 तक स्क्वायर फुट पे खर्चा आया हुआ है टोटल, बमाए खुदाई मिस्त्री मैंने जो लिए ठेकेदार और सब कुछ जो है ना शामिल करके 8 जो है ना 850 रुपए फुट स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट 850 रुपए पड़ा तकरीबन 16 फुट बाय 23 फुट की का रकबा है, 16 फुट बाय 24 फुट, और ऊंचाई कितनी है? ये है 10.5 फुट। 10.5 फुट। तो इतनी बुनियाद पर आपका सारी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आई है अभी तक वो 850 रुपए पर स्क्वायर फुट आई है। ऊपर जो है ऊपर तकरीबन हमारा खर्चा जो आया हुआ है, मैंने इस लिया हुआ है 900 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से, क्योंकि मैंने ठेका है आगे जो है ना, और खर्चा तकरीबन आता है अगर आप खुद बनाना चाहें तो तकरीबन 750 तक आपका खर्चा आता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, बेसमेंट को हवादार करने का क्या तरीका है, क्योंकि बेसमेंट तो सारी ज़ेरे ज़मीन होगी, तो उसमें रोशनी और हवा का इंदराज कैसे होगा? रोशनी और हवा का इंदराज अगर आप यहाँ पे देख लें, वहाँ पे फ्रंट से उसमें हमने 2 फुट की जो है ना ऊपर छत से जो है ना हमने रोशनदान छोड़ी हुए 2x12 फुट। हाँ, तो उसमें जो है ना हम पार्टीशन भी देंगे, और इसमें जो है ना हम उसको कवर करेंगे, जब हमारी मर्जी हो हम उसको खोल सकते हैं और जब मर्जी हो बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपने एक खिड़की बनाई है जो अभी हम दिखाएंगे व्यूअर्स को। खिड़की बनाने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर रखें ग्राउंड फ्लोर के फर्श को। वो तो लाजमी बात है कि आप जो है ना बेसमेंट अगर आप रखना चाहते हैं तो बाकी बिल्डिंग से कम से कम 2 फुट तो ऊपर जो है ना 1.5-2 फुट तो कम से कम हो जी, तभी ये भी मुमकिन हो सकेगा कि आप खिड़कियां बना सके। और दूसरी एक बात ये होगी कि जब आप ऊपर रखते हैं ग्राउंड फ्लोर का फर्श, मतलब जिस पे हम बैठे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर का फर्श है, आप देख सकते हैं कि वो एंट्रेंस है, जब आप इस फर्श का लेवल ऊंचा रखेंगे तो होगा ये कि आपको खुदाई भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीचे आपको इस लेवल से नीचे मतलब रोड लेवल से नीचे जाना पड़ेगा, तो क्योंकि आपकी रोड लेवल से ऊपर की हाइट भी काउंट हो जाएगी सीलिंग तक। इस घर के मैंने जो है ना 3.5 फुट रोड से जो है ना इसकी DPC मैंने रखी हुई है।
अच्छा, 3.5 फुट ऊपर रखी है रोड से आपने डीपीसी बिल्डिंग का। बाकी जो हमारा फ्रंट होगा, हमारा कारपोच वगैरह, वो हमारा 2 फुट जो है ना, उसका 1.25 फुट जो है ना ऊपर रखा है। और ये सामने सीधी स्लोप आएगी? नहीं, यहाँ पे स्टेप होंगी। अच्छा, स्टेप्स होंगे, यहाँ ठीक पे है। स्टेप्स होंगे, हाँ। यहाँ पे भी होंगे, और आगे जो बैठक है उसके जो गेट है उसके लिए भी स्टेप्स होंगे। ठीक है, ठीक है। क्या आप ये बताएं कि आपका मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने में मतलब हुआ, ये पर स्क्वायर फुट बेसिस पे? मेरा पर स्क्वायर फुट हुआ है विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल? विद मटेरियल। मतलब टोटल काम आपने करना है, मालिक ने कुछ भी नहीं करके देना? उसने सिर्फ मुझे पैसे देने हैं। अच्छा, बकाया जो है ना उसने प्लाट दिया हुआ है। जी जी। बाकी जो है ना जो भी मटेरियल लगते हैं A to Z, वो मैं जो है ना उसके साथ वो लगाऊंगा। मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है। इसमें एग्रीमेंट में हम ये लिखते हैं कि आपने पत्थर कौन सा लगाना है या नहीं, जो है ना टाइल कौन सा लगाना है, मार्बल कौन सी लगानी है। तो उस हिसाब से जो है ना हम हिसाब लगाते, बकाया जो है ना दरवाजों में लकड़ी कौन सी लगानी है, ये सारी बातें पहले आपने तय कर ली? ये हमने जो है ना उसके साथ जो एग्रीमेंट में लिखनी है, क्योंकि उसी की बुनियाद पे रेट तय होगा। पे जो है ना बकाया जो है ना मालिक की मर्जी होती है। अभी इसने मुझे बोला था कि मुझे A1 ईंट लगा के देंगे, तो हमारा जो है ना 7,500-8 हज़ार से लेकर 13-14 हज़ार तक हमारी ईंट है। अभी ये ईंट, अभी गाड़ी आ गई, आपने शायद देखा भी होगा। जी जी। वो ईंट भी देख लो, ये जो है ना 13,000 पे 1000, हाँ, 13,000 रुपए पे 1,000 जो है ईंट ना, है। ये ईंट है। इसको मैंने ये काम इनसे जो है ना लिया हुआ है कि मैं 2,000 रुपए स्क्वायर फुट आपको तैयार करके दूँ। 2,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में आप सारा काम इनको करके देंगे? करके दी। और ये बकाया 2,000 से कम भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। ये आपने ऊपर कंक्रीट डालने से पहले इस पे पॉलिथीन शीट रखी थी? मैंने इस पे जो है ना प्लास्टिक भी रखी है, और वो प्लास्टिक इसलिए रखी है कि ये जो शटरिंग हम लगाते हैं जी, 4 इंच का जो है ना ये तख्ता होता है, तो इनके बीच में जो गैप आता है, गैप आता है, उसमें मसाला उसमें से निकल जाता है। मसाला जो है ना पानी के जरिए जो है ना सारा वो ताकत निकल जाता है। तो इस पे जो है ना हमने प्लास्टिक रखा हुआ है। प्लास्टिक से एक तो सफाई भी छत किया जाती है, और दूसरी बात ये कि आपका मटेरियल जाया नहीं होता। अभी लेकिन आपको उतारना पड़ेगा सारा प्लास्टिक? वो तो प्लास्टर हम करेंगे, वो तो उतारने खुद ब खुद जो है ना उतर जाते हैं। जी, जी। ये एक साइड से पकड़ो तो ये खुद ब खुद ठीक उतर है, जाता है। ठीक है। इदरीस साहब ये बताएं, इस घर का नक्शा मालिक ने आपको बनाकर दिया था या किसी इंजीनियर से बनवाया था? मुझे ये चीज मैं समझने से कासिर हूं, जैसे कि आपने मतलब आपने इंजीनियरिंग तो नहीं की हुई ना, ठीक है, तो ये कहाँ पर कितना सरिया डालना है, ये आप अपने तजर्बे से सीखे हैं या किसी इंजीनियर से ड्राइंग बनवाई गई थी, वो पढ़ के आपने, जैसे आपने कहा कि बेसमेंट की सारी दीवारें कंक्रीट की बनाई गई हैं, कहाँ कितने सूत्र का सरिया रखना है, कितना गैप रखना है, ये सारी चीजें आपको किसने बताई? ये जो है ना हमारा वास्ता इंजीनियर के साथ भी पढ़ता है, हाँ, और हमारा अपना भी एक्सपीरियंस होता है। हमें ये मालूम होता है, बकाया जो है ना मालिक पे डिपेंड करता है, हाँ, कि वो किस तरह सरिया मांगता है। वो जो है ना जो हम खाने बनाते हैं, किसी पे जो है ना वो 7 इंच का जो है ना 7 बाई 6 इंच का वो बोलते हैं कि मेरे लिए खाना बनाना है। कोई बोलते हैं कि मुझे 5 और 4 का बनाना है, जी जी, इंच का बनाना जी। है खाना। कोई बोलते हैं कि मुझे 8-10 इंच का खाना बना के देना है। ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये भी जो है ना उसके साथ ये बात हो जाती है कि आपने जो है ना किस हिसाब से सरिया मांगना है। क्योंकि अक्सर जो बेचने वाले लोग होते हैं वो हमसे जो बनाते हैं उसका तरीका अलग होता है, वो मटेरियल कम डालते हैं, यानी सरिया वगैरह, और जो दूसरी वो है तो उसमें ज़्यादा। अभी मैं आम ठेके में जो है ना लोग 3 से 3.5 रेडी पे 1 बोरी मसाले के बनाते हैं, जो है ना 1 बोरी सीमेंट। मैं इसमें 2 से 2.5 बोरी पे जो है ना सीमेंट का जो है ना इसमें डालता हूँ रेडी पे 1 बोरी सीमेंट का। वो इसलिए कि इस मालिक ने मुझे बोला था कि मुझे दीवारें 4 इंच की लगानी है। हाँ,
तो इसकी दीवारें इस वजह से मैं उनके लिए मसाला तेज बनाता हूँ। अच्छा, दीवारें 4 इंच की रखी गई हैं ये दीवारें 4 इंच की पूरे घर में? पूरे घर में, क्योंकि इधर भी साइड पे भी बैक साइड पे भी हमारे साथ दूसरी जो है ना घर ऑलरेडी पहले बनी हुई थी। इस साइड पे भी बनी हुई थी। एक साइड जो हमारा ओपन है हाँ। उसकी दीवार हमने 9 इंच रखी है। कौन सी? वो सामने वो वाली? वो वाली ठीक है। वो सामने जो है ना ये हमने 9 इंच की रखी है। हाँ बकाया जो है ना, हाँ, पूरे घर में ये दीवारें 4 इंच की हैं। और ये फ्रंट की भी जो है ना हमने बिल्डिंग का जो ये फ्रंट है वो भी हमने 9 इंच की 9 इंच की, मतलब फ्रंट की 9 इंच की है, एक साइड की 9 इंच की, बाकी तमाम दीवारें 4 इंच की हैं, क्योंकि आपने कॉलम बनाए हुए हैं। कॉलम मैंने जो है ना यहाँ पे काफी कॉलम दिए हुए हैं। हाँ। इस घर में मैंने जो है ना तकरीबन इसका जो काउड एरिया है हाँ ये 35 दरबे 58 फुट। अच्छा, 35 बाई 58 फुट कवर्ड एरिया है। जो है ना इनका जो है ना ये काउड एरिया आता है। जी जी। तो इसमें मैंने जो है ना 25 पिलर दिए हुए हैं। पिलर का साइज क्या रखा है? पिलर का साइज हमने जो है ना 9 इंच का रखा हुआ है। 9 इंच। जब आप 9 बाय 9 इंच के स्क्वायर आप पिलर्स रखते हैं और दीवार आपकी 4 इंच की है, तो जाहिर है कि दीवार पतली है और पिलर मोटे हैं, तो पिलर, अब आप एक तो ये तरीका है कि दीवार आप सेंटर में रखें पिलर के, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फर्क निकल आएगा, वो बुरा लगेगा। आप एक तरफ फर्क निकालें। मैंने एक तरफ ये देख लेना, ये देख लो, ये एक तरफ फर्क निकला हुआ है सारा, जो है ना ये सारा। फिर इसमें जो है ना आप इसका प्लास्टर करके फिर ये आपके लिए, वरना ये होगा कि दोनों कमरों में फर्क निकलेगा, वो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने कमरे साफ रखे हुए हैं सारे। जी। इसका जो वो है टीवी लाउंज की तरफ जो है ना सब जो है ना इसका रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका नक्शा आप हमारे साथ शेयर कर दें। इधर ये फ्रंट है, ये फ्रंट है जी, ये किचन है, अच्छा ये ड्राइंग है, जी, ये हॉल है, ये 2 बेड है, अच्छा, इसके साथ ये ड्रेसिंग है, ये बात है, ये लॉन्ड्री के लिए ओपन जगह है जी, ये बेड है, बात है सही, और ये ड्रेस। ये सारे साइजेस लिखे हुए हैं जी। ये 12 फुट का बाय 15 फुट है, ये 11 फुट बाय 15 फुट, 12 फुट बाय 15 फुट। ये वाला टोटल 25 है जी, 25 फुट बाय 15 फुट बाई 15 फुट। ये 2 जगह जो है ना ओपन है 5-5 फुट के, ठीक है, 35 फुट का जो है ना इसका टोटल एरिया है। सही। और ये 14 बाई 15 जो है ना बेड। तो उस सुआ का टेलीफोन का खबर चलो, मैं इसकी भी बना लेता हूँ। ये सेकंड अच्छा, ये सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। फ्रंट किधर से उस तरह। وروراتیا ختم شوی دو لشکې د مهرباني وکړه باوجود ته نه وېته دغه لوټیا ته خپل دراغله دغه وجه مل چې تو سره ملاو شو ولې چې د کلی इसकी आप फोटो कॉपी करवा लें ताकि ये बच जाए। वो में पल रहे कि रशी घंटे पूरा पैसे रोशी का ना ये जो है ज्यादा ना देर रासी वो जिधर किचन था वहाँ पे भी बेड आ गया, हाँ, यहाँ पे भी बेड आ गया, जी ओरे का ना रुकावे तो यहाँ पे ये हाल आ गया, ये सीढ़ी, यहाँ पे भी बेड आ गया, यहाँ पे भी बेड आ गया, यहाँ पे जो खाली स्पेस थी यहाँ से जो है ना हमने एक एक कमरे से मिला के यहाँ पे किचन बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नीचे और ऊपर का नक्शा तकरीबन सेम ही है। सेम ही है। तो हर कोने पे आपने कॉलम दिया है? हर कोने पे कॉलम दिए हैं। इधर 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 अच्छा, इधर 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 सारे कोनों पे 9 बाय 9 इंच के कॉलम कॉलम दिए। अच्छा जी, आप अपना नंबर भी बता दें। 0331 91 69 938। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर इदरीस। कॉन्ट्रैक्ट।